Pintu Tunes। ये कहानी है दुर्गा देवी की। अपने पति के चले जाने के बाद दुर्गा देवी ने ही अपना घर संभाला था। दुर्गा देवी के 3 बेटे थे, ओम, जय और जगदीश। ओम एक विद्वान था जिसे वेदों का ज्ञान था। जय एक व्यापारी था और जगदीश किसान था जो दुर्गा देवी के सारे खेतों में अनाज उगाता था। समय के साथ दुर्गा देवी ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब बहुओं के आ जाने से घर में कभी कभी अनबन चलती ही रहती थी, लेकिन दुर्गा देवी इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं देती थी। लेकिन एक दिन इन तीनों की पत्नियों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि जगदीश की पत्नी जगदीश के पास गई। इस घर में सब लोग जो खा रहे हैं वो आप ही उगाते हैं ना? हाँ। तो आप अपनी माँ से अपना हिस्सा मांग लीजिए। सभी को अपनी अपनी मेहनत खुद ही करने दीजिए, तब जाके आपकी मेहनत पता चलेगी। जगदीश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। आखिर जगदीश अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ, हम इस आए दिन के झगड़े से तंग आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आप सारी जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। हाँ माँ, यही सही रहेगा। मैं भी सहमत हूँ। दुर्गा देवी ने तीनों की ओर गौर से देखा और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो हम बंटवारा कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक साथ तीर्थ करके गंगा घाट पर डुबकी लगाए और लौटकर मैं जायदाद का बंटवारा कर दूंगी। तीनों भाइयों ने सहमति भरी और कुछ दिनों बाद वो लोग तीर्थ करने निकल पड़े। ओम ने पैसों की पोटली अपनी माँ को दे दी। 2 दिन का सफर करने के बाद वो लोग मंदिर पहुँचे। सभी ने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद सभी गंगा में डुबकी लगाने पहुँचे। जैसे ही दुर्गा देवी ने डुबकी लगाई, उन्होंने पैसों की पोटली गंगा में बहा दी। सभी लोगों ने डुबकी लगा ली और तट पर बैठे। हाँ, अब तीर्थ भी हो गया और गंगा में डुबकी भी लगा ली। अब बस घर चलकर बंटवारा करना है। हाँ, चलो चलते हैं। लेकिन क्या हुआ माँ? पैसों की पोटली कहाँ गई? आप ही के पास तो थी। लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। शायद गंगा में बह गई हो। अब हम क्या करें? हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब हम घर कैसे लौटेंगे? घबराओ मत, मेरे 3 बेटे हैं। ये लोग कुछ न कुछ कर ही लेंगे। ओम, जय, जगदीश, हम सब यही तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जाओ और पैसों का इंतजाम करो। ठीक है माँ। तीनों भाई अलग अलग दिशा में गए। ओम एक गांव में पहुंचा। वहां एक आदमी रो रहा था। क्या हुआ भाई? मेरे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद हम चारों भाइयों में बराबर बांट दी थी, सिर्फ एक बिल्ली को छोड़ के। तो सरपंच जी ने फैसला किया कि उस बिल्ली की एक एक टांग हम सबकी है। 2 दिन पहले बिल्ली की मेरी वाली टांग पर चोट लगी थी, तो मैंने उसे घी का कपड़ा लपेट दिया। बिल्ली वो घी का कपड़ा लेकर चूल्हे के पास चली गई और कपड़े में लग गई आग, और फिर उसने देखते ही देखते बहुत सारे घर जला दिए। अब मुझ गरीब को सबको हर्जाना देना है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मेरे पास 4 बैलगाड़ियां हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपने तीनों भाइयों को और गांव वालों को जमा करो। गांव वाले एक पेड़ के नीचे जमा हुए। क्या यह सच है कि मदन ने बिल्ली की अपनी टांग में पट्टी की थी? हाँ। उसने पट्टी क्यों की थी? क्योंकि बिल्ली की उस टांग में चोट लगी थी। तो मतलब बिल्ली उस टांग से ठीक से चल नहीं पा रही थी। फिर वो कैसे चली? क्योंकि उसकी बाकी तीनों टांगे ठीक थी, इसलिए वो चल सकी। मतलब बाकी तीनों टांगे ठीक थी, इसलिए बिल्ली ने गांव भर आग फैलाई। तो इस कारण हर्जाना उन्हें भरना चाहिए जो 3 टांगों के मालिक हैं।
बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। ओम ने मदन की समस्या हल कर दी और उसे 2 बैलगाड़ियां मिल गईं। जय पहुंचा नदी के तट पर, जहां राजा कुछ ऐलान कर रहे थे। जो भी व्यक्ति मुझे इस हाथी का वजन बता देगा, मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। जय तुरंत राजा के पास चला गया। महाराज, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक नाव और ढेर सारी अनाज की बोरियां चाहिए। ठीक है। राजा ने जय को नाव दे दी। अब इस नाव को नदी में डालिए और हाथी को इसमें बैठाइए। सैनिकों ने हाथी को नाव में बैठा दिया। फिर जय ने कोयले के टुकड़े से एक निशान बनाया जहां तक नाव पानी में डूबी थी। अब आप हाथी निकाल लीजिए और इस नाव में धान की बोरियां भरिए। सैनिकों ने हाथी को बाहर निकाला और नाव में धान की बोरियां भरनी शुरू कर दी। जब नाव उसी निशान तक डूबी तो बस बस बस, अब इन सारे अनाज की बोरियों का वजन कर लीजिए। सैनिकों ने बोरियों का वजन करना शुरू किया। महाराज, 3000 किलो। तो महाराज, इस हाथी का वजन 3000 किलो है। बहुत अच्छा जय, ये लो तुम्हारा इनाम। जय को 10,000 सोने के सिक्के मिल गए। जगदीश एक खेत में पहुंचा जहां कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। क्या समस्या है? इस खेत में पानी का इतना बहाव है कि कोई धान टिकता ही नहीं। समझ नहीं आता क्या करें। मैं इस समस्या का कोई हल निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें 2 बोरी चावल और दाल दे सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे नारियल के छिलके चाहिए। ठीक है। जगदीश ने नारियल के छिलकों में धान लगाया और उन्हें गीली मिट्टी में गाड़ दिया। ऐसा करके उसने एक छोटे टुकड़े में धान लगा दिए। अब ऐसे ही सारे खेत में लगा दो। जगदीश को 2 बोरी अनाज मिल गए। तीनों भाई माँ के पास लौटे। ये लो माँ, 2 बैलगाड़ियाँ, ये सोने के सिक्के और ये 2-2 बोरियां अनाज। तुम तीनों के तीनों ने अलग अलग इंतजाम किए। जगदीश, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही मेहनत करके घर चलाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ओम बैलगाड़ियां ले आया और जय सोने के सिक्के और तुम अनाज ले आए। मैं समझ गया माँ। क्या अब भी तुम तीनों अलग होना चाहते हो? नहीं माँ, हम समझ गए कि हम अलग हैं, लेकिन एक साथ ही पूरे हैं। बहुत अच्छे। इस तरह दुर्गा देवी ने अपने तीनों बेटों का बंटवारा रोक दिया और उन तीनों को एक दूसरे का मूल्य बताया। तो बच्चों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए।